हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांट एंड एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज। देखो, क्वांट अगर आपको सीखना है ना तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके दो बेसिक टॉपिक या दो उसके जो पिलर हम बोल सकते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो दो टॉपिक कौन से होंगे आपके पास में? फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज और सेकंड है आपके पास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिस स्टूडेंट को ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है ना, उस बच्चे को पूरा क्वांट बहुत अच्छे से आता है। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपके उसमें? क्योंकि परसेंटेज का यूज़ पहले चार टॉपिक में बहुत अच्छे से होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, इन चारों टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट पे परसेंटेज पे हम पूरे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद आता है फिर बाकी का पार्ट जो किस पे डिपेंड करता है, रेशियो एंड परसेंटेज दोनों पे थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। कहीं उसमें रेशियो का पार्ट पूछ लेता है, कहीं परसेंटेज का। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे क्वांट में परसेंटेज एंड रेशियो का जो यूज़ होगा ना, वो हर एक टॉपिक के अंदर वो यूज़ करता है आपके पास में। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों टॉपिक जिस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आते हैं उसे क्वांट के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली वो सॉल्व कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके पास में परसेंटेज, और हम जो टॉपिक करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि जैसे मैं अगर परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ तो परसेंटेज भी परसेंट की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, ये दो पार्ट से बना है। पर मतलब ईच या फिर वन होता है आपके उसमें, और सेंट का जो मतलब होता है वो आपके उसमें क्या होता है, 100 होता है। तो 100 पे अगर कोई पार्ट है वो उतना ही परसेंट है, तो 100 पे 1 क्या हो जाएगा आपके उसमें, 1% हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 100 पे 1 क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। चलो इसे एक छोटे से बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास में ना केक है। ठीक है, हमारे पास एक केक है और इस केक को मैंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। परसेंटेज हमेशा हम किस पे देखते हैं, 100 पर देखते हैं। तो मैंने इस केक को क्या कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पहले। ठीक है, कुछ ऐसे। अब इन 100 पार्ट्स में से अगर मैं किसी को भी जितना पार्ट दूंगा वो उतना ही परसेंट होगा। लेट्स सपोज कि मैंने अगर किसी को 20% दिया, 20 पार्ट दिया तो वो 20% हो जाएगा। मैंने 30 पार्ट दिया तो 30% हो जाएगा। 33.33 पार्ट अगर दे रहा हूं तो वो 33.33% हो जाएगा। क्लियर इतना? एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक बॉटल है। ठीक है, वाटर बॉटल है आपके पास में ये। अगर ये कंप्लीटली फिल है तो हम कहेंगे कि 100% फिल है। अगर ये हाफ फिल है तो मैं ये कहूंगा कि ये 50% है। अगर ये 1/3 है आपके उसमें तो मैं कहूंगा 33.33% है। तो मैं कंप्लीट को परसेंटेज में क्या जूम करके चलता हूँ, 100 लेके चलता हूँ, और उसमें से जितना पार्ट जो होगा वो उतना परसेंट हो जाएगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल, जैसे कि मेरे सामने क्लास है, इसमें 100 बेंच है आपके पास में। अब इन 100 बेंच पे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे ना, ये उतना ही परसेंट फुल हो जाएगी। ठीक है, 100 बेंच में से जितने स्टूडेंट इन पे बैठे होंगे, 100 में से मान लो 50 स्टूडेंट है तो 50%, 75 स्टूडेंट है 75%, और 100 के 100 अगर फुल हैं तो 100%। और अगर आपको सर कि चलो आपने 100 कर लिया, बट अगर 100 बेंच ना हो तो लेट्स सपोज कि 70 बेंच है, तब मैं परसेंटेज में उन 70 बेंच को क्या जूम कर लूंगा, 100%। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंप्लीट चीज को हम परसेंटेज में उतना ही परसेंट अज्यूम करके चलते हैं। आपके पास में किसी भी कंप्लीट चीज को हम कितना अज्यूम करके चलते हैं, 100% अज्यूम करके चलते हैं। क्या मेरी इतनी बात आपको सबको समझ में आई? अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, ये परसेंटेज की डेफिनेशन थी। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका आता है कि हमें फ्रैक्शन को, चलो पहले स्टार्टिंग फ्रैक्शन से नहीं परसेंटेज से करते हैं यहाँ पे, कि परसेंटेज को, ये बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूं इसमें। ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। फर्स्ट है आपके पास में कि हमें परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि 25% है, 25%। तो इसका क्या बेसिक मेथड रहता है कि परसेंटेज का साइन आपको रिमूव करना है यहाँ से और डिवाइड बाय क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो इसका फ्रैक्शन बनता है 25% का 1/4। ऐसे ही अगर 20% है तो 20% के लिए क्या करोगे, परसेंटेज के साइन को हटा के नीचे डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो ये कितना बनेगा आपके पास में, 5 से कैंसिल हो रहा, 1/5 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में अगर मान लो 50% है तो 50% के लिए क्या करोगे, 50 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा आपके उसमें, 1/2। ये कितना आ जाएगा आपके उसमें, 1/2। इतनी बातें क्लियर है सबको? क्या इतनी बातें क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, कि कभी कभी नंबर कुछ इस फॉर्म में होता है आपके पास में, 33 1/3%।
अब ये कौन सी फॉर्म है नंबर की, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फॉर्म है आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन की, मिस्र भिन्न आपके पास में इसको बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन की आपके पास में। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में लेके आएंगे। कैसे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 33 इंटू 3 कितना होगा 99। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी बता रहा हूँ, ठीक है। 33 इंटू 3 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। अब ये बन गया आपके पास में 100/3 परसेंटेज, ये अभी भी परसेंटेज में, ठीक है, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 100/3 परसेंटेज को हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कैंसिल करोगे आंसर कितना आ रहा होगा आपके पास में 1/3 आ रहा होगा। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इसकी। इतनी चीज़ें क्लियर हैं सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसमें, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में, अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जा रहे हो, जैसे मान लो आपके पास में 1/5, तो हम क्या करते हैं जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो 1/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए। और जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज को साइन रिमूव करके नीचे डिवाइड बाय 100 किया था, वैसे अब यहाँ से 100 को हटा के वापस के परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ये एक परसेंटेज हटा के वापस ऊपर क्या कर देंगे, आपके उसमें परसेंटेज अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब इसको अगर कैंसिल करते हो तो कितना आएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 1/4 है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100%। जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हो तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे कितना आएगा 25%, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा लिखा है 2/3, इसको कैसे लिखोगे आपके पास में 2/3, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100% कर दोगे। अब देखो ये बनेगा 200/3% आपके पास में। लेकिन यहाँ आंसर क्या करता है, या तो मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है या आपके पास में डेसिमल में पूछ रहा होता है, या तो किस में पूछ रहा होता है आपके पास में, डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके उसमें 66। देखो 200 को 3 से डिवाइड करो, देखो कैसे इसको लिखते हैं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम इस पर बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन पे। 3 6 या 18, यहाँ पे 2 20, 3 6 या 18, ठीक है, यहाँ पे भी 2, तो ये कितना बन जाएगा 66 2/3% बन जाएगा। डेसिमल में अगर लिखना है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे आपके उसमें कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा, फिर नीचे 20, फिर 6 पे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 66.66% बन जाएगी, ठीक है, 66.66% बन जाएगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप सबको, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने दो चीज़ों को सीखा, सबसे पहले परसेंटेज की डेफिनेशन देखी, उसके बाद मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया। बस आपको इतना करना है कि जो भी यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसका परसेंटेज साइन रिमूव करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 100% कर देंगे। तो हमने अभी तक ये दो चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि ठीक है सर हमने बेसिक मेथड सीख लिया, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ लूँ ना, दो क्वेश्चन कैसे कि अगर मैं आपको ये कह दूँ कि 455.55% को कन्वर्ट करके बता दो फ्रैक्शन में, या फिर मैं आपसे कह दूँ कि 366 2/3% को कन्वर्ट करके बताओ फ्रैक्शन में, या मैं आपको कुछ ऐसे बता दूँ कि 357 1/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, बेसिक मेथड का मतलब परसेंटेज के साइन को रिमूव किया, डिवाइड बाय सर 100 कर दिया हमने, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दिया, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 0.5555 तक कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और दूसरे मेथड में जब मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखी हैं और इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो पहले मैं इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करूँगा, ठीक है, पहले मैं इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करूँगा, देन उसके बाद में
फिर परसेंटेज के साइन को हटा के नीचे डिवाइड बाय 100 करूँगा, तब इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम आपके उसमें कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि थोड़ी देर के बाद में, अब से 15 या 20 मिनट के बाद में, आप लोग भी इसको कुछ ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे कि ये 4 होगा सर, प्लस में 5/9 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 36 + 5, तो ये 41/9 बन जाएगा। सेम ऐसे ही 366 2/3 आपके पास में, तो इसको भी कुछ ऐसे लिख रहे आप कि ये 3 होगा सर, प्लस में 2/3, तो ये कितना बन जाएगा, 11/3 बन जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास में सर 3 होगा, और 57 1/7 आपके उसमें 4/7 की वैल्यू होती है, तो 7 × 21 और 4 आपके उसमें कितना हो जाएगा, 25/7, 25/7 आपके पास में। तो कुछ टाइम के बाद में आप भी ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज को लिख रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी जिनको हम बोलते हैं बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यूज, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यूज हम जिनको बोलते हैं। तो देखो हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, और मैं आपको एक रिलेशन और बताऊंगा। आप लोगों को आज फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि पहले तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, और फिर ये जो बेसिक वैल्यू है ये कौन सी वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी एक चीज बताई, जब परसेंटेज की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि सर हमारे पास में परसेंटेज में कोई भी अगर कंप्लीट चीज है ना, तो वो कितनी होती है, 100% होती है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कोई भी अगर कंप्लीट चीज है तो वो कितनी होती है आपके पास में, 100% होती है। तो हम यहां पे क्या अज्यूम कर लेंगे, इस कंप्लीट लाइन को कितना अज्यूम कर लेंगे, 100% अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये लाइन अपने आप में कंप्लीट है, इसको परसेंटेज से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 100% हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान से सुनो, इस 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से करना जानते हो। अभी अभी हमने सीखा है कि सर परसेंटेज हटा दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको। अब आप एक चीज समझें कि अगर मुझे किसी भी कंप्लीट चीज को परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना, ये किस में है आपके पास में, ये परसेंटेज में, ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो वो 100% से होगा, और उसी कंप्लीट चीज को फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन 1 है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होगी ना वो कितनी होगी, 100% होगी। क्या इतनी चीज क्लियर है। ये बात आप बहुत पहले से जानते हो, इस चीज को आप बहुत पहले से यूज करते भी आ रहे हो। मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं कि हमने ये कब आपके पास में यूज किया। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर से मान लो कि आपके पास में केक है, ठीक है। फिर से मान लो कि आपके पास में केक है, और मैं आपको ये कहूं कि आपने इस केक का 25% जो है ना वो खा लिया है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, ठीक है। 25% आप खा चुके हो, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा। तो आप क्या करके बताते हो, आप बताते हो कि सर कंप्लीट 100% है, मतलब इसमें से हम 25% हम खा चुके हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, 75%। आप पहले से ये जानते हो कि हम किसी भी कंप्लीट चीज को 100% अज्यूम करके चलते हैं, इसीलिए आप इसको 100 में से माइनस करते हैं, है ना। आप ऐसा ही आंसर देते हैं सब लोग इसमें। सेम अगर मैं इसी केक को ये बोल देता कि नहीं आपने इसका 1/4 पार्ट खा लिया है, तो बताइए रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। तो आप इस बार क्या करते हैं आप लोग, आप 1 में से माइनस करते हैं। अब ये 1 में से माइनस करने का रीजन क्या है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर हम परसेंटेज में 100% कंप्लीट लेके चलते हैं, और फ्रैक्शन के अंदर में 1 लेके चलते हैं किसी भी कंप्लीट चीज को। इसलिए हमने जब परसेंटेज आपने पूछा रिमेनिंग, तो मैंने 100 में से माइनस किया, और अगर हमने फ्रैक्शन पूछा तो हमने 1 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज आपको क्लियर है कि हम 1 और 100% कैसे कंप्लीट चीज को लेके चलते हैं। और ये हम आज से नहीं, हम 5th 6th 7th क्लास से हम इसको यूज करते हुए आ रहे हैं, और हमेशा रिमेनिंग वैल्यू को हम ऐसे ही बताते हैं, चाहे वो परसेंटेज में हो या फ्रैक्शन में हो। बस मैंने अब आप लोगों को याद दिलवा दिया है कि इसका यूज ये होता है आपके पास में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो कंप्लीट लाइन है ना, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 50% परसेंटेज में, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 50%। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला पार्ट 50% है,
और ये वाला पार्ट 50%। सेम अगर इसको भी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1/2 बनता है और ये क्या बन जाता है आपके उसमें फिर से 1/2 बन जाता है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया, यहाँ से मुझे समझ में आया कि 1/2 अगर फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा आपके उसमें 50% हो जाएगा। ऐसे चलो एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो फिर से एक कंप्लीट लाइन है आपके पास में, ठीक है, परसेंटेज में ये 100% है और फ्रैक्शन में ये कंप्लीट में 1 से शो करते हैं। मैंने इस बार इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ये भी 100/3, 100/3, 100/3। और अगर अच्छे से लिखें तो या तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर हम किस में लिख सकते हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में बनेगा ये आपके उसमें 33.33% और मिक्स फ्रैक्शन में ये बनेगा 33 1/3%। एक ही बात है आपके पास में, ठीक है। सेम यही वैल्यू यहाँ पे 33.33%, 33 1/3%। सेम यहाँ पे 33.33%। तीनों इक्वल पार्ट है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 1/3, ये 1/3 एंड ये भी आपके उसमें क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना 1/3 वो कितना हो जाएगा आपके पास में 33 1/3%। और अगर हम डेसिमल याद रखें तो 33.33% हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर पे आपके उसमें डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन के अंदर में जो ऑप्शन दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, या क्वेश्चन के अंदर में जो वैल्यू यूज़ की गई है वो डेसिमल में है या मिक्स फ्रैक्शन में है। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि सर मिक्स फ्रैक्शन ही याद कर लेते हैं या सिर्फ डेसिमल याद कर रखते हैं, नहीं, वो दोनों में से किसी में भी वैल्यू दे सकता है आपके पास में। आपको दोनों वैल्यू का फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको दोनों केस के अंदर में याद होने चाहिए कि आपको डेसिमल में पूछा गया है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि फ्रैक्शन के अंदर में और परसेंटेज के अंदर में रिलेशन क्या होता है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिख लेते हैं आप लोग सारी वैल्यूज को, देखिए। ठीक है, देखिए 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3% and 16.66%, 1/7 14.2/7% एंड आपके पास में 14.28%, ठीक है। देन आपके पास में 1/8 12 1/2%, 12.5%, 1/9 देखो 1/9 छोड़ो भी, 1/10 और 1/11। देखो 1/10 सबको पता है 10% होता है। 1/9 और 1/11 को देखो कैसे याद करना, यहाँ पे 11 लिख दो और यहाँ पे 9, पीछे इसको चिपका दो और यहाँ पे पीछे इसके साथ चिपका दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और अब आज के बाद में इसको कभी आप भूलोगे नहीं, थोड़ा देर में मैं इसके बारे में कुछ आपके साथ में डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 9.09%। 1/12, ठीक है, 1/12 आपके पास में कितना हो जाएगा 8 1/3% एंड 8.33%, 1/13 7 9/13% and 7.69%, 1/14 7 1/7% and 7.14%, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और वैल्यूज हैं। 1/15 6 2/3%, 6.66%, 1/16 6 1/4%, 6.25%,
1/20, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/27 1/30 1/37, ठीक है, एंड 1/40 एंड 1/50। देखो ध्यान से सुनो, 1/30 जो है वो होता है 3 1/3% इक्वल्स टू 3.33%। 1/27 और 1/37 देखिए 3.70%, ठीक है। 37 देखो 1/27 की वैल्यू 37, यहाँ पे 3.70%, और 1/37 आपके पास में क्या हो जाएगा 2.70%। इन दोनों को याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। 1/40 आपके पास में 1/2% और किसके इक्वल हो जाएगा 2.5% के इक्वल हो जाएगा, और 1/50 किसके इक्वल होगा 2% के इक्वल होगा। 1/50 आपके उसमें 2% के इक्वल होगा। ये जो है ये सारी बेसिक वैल्यू हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये जो वो है बेसिक वैल्यूज जो आपको याद रखनी है और जिनका यूज करके अभी हम सीखेंगे ये कैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद में आप विदाउट पेन भी इनको सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो 27 और 37 के बारे में एक खास बात ये है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है ना, ये बहुत क्वेश्चन में यूज होता है आपके पास में। ये किसके इक्वल आता है 999 के इक्वल आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बहुत सारी वैल्यूज आपको यहीं पे याद हो गई होंगी। मुझे लगता है कि 1/5 तक किसी को याद नहीं है, 1/5 तक सबको याद है, लेकिन इंपॉर्टेंट वैल्यू और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यूज़ की जाती हैं वो 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, 1/11 है, 1/12 है आपके पास में, और उसके बाद में 1/15 और 1/16 है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ की जाती हैं, इनसे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ बनाई जाती हैं आपके पास में। तो वो वैल्यूज़ हमें जो है देखनी है कि कैसे हम बड़ी वैल्यूज़ को बना सकते हैं। इसके बाद देखो कैसी वैल्यूज़ होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके पास में। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे आपके लिए होमवर्क होंगे, हम इन सबको भी बनाना सीखेंगे। मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद में आप सारी वैल्यूज़ को बहुत आराम से कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, कि कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करके फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं आपके पास में, मुझे बताइए कि 2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक मेथड आप सबको आता है, हम टेबल का यूज करना सीख रहे हैं, तो मैंने बहुत बेसिक वैल्यू ली है। 2 की आपके उसमें परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसमें से एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी टेबल में 2 आता हो। तो आप कहोगे सर मेरे को सबसे पहली वैल्यू दिखाई दे रही है 1, और 1 की टेबल में 2 आता है आपके पास में, और हमें ये बेसिक वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 की वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। तो 1 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए, तो आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 200% बन जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपके पास में 200% बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, मान लो 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ आपके पास में, बहुत बिल्कुल जीरो से, इससे नीचे परसेंटेज में कुछ नहीं हो सकता है आपके पास में, ठीक है। 3 की वैल्यू बता दो, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू हमें याद है और 1 से 3 बनाना बड़ा इजी है, कितने से मल्टीप्लाई कर लें 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास में 300% हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास में, तो कितना आएगा आपके पास में 400%। अगर 5 है तो आप तो बहुत आराम से लिख सकते हैं सर ये 500% हो जाएगा। 6 है तो 600%, 7 है तो 700%, 8 है तो 800%। जैसे आप लोगों ने अब बिना पेन ये बताना स्टार्ट कर दिया एक बार समझते ही, ऐसे ही आगे के फ्रैक्शंस के अंदर में भी आप यही करने वाले हो, ठीक है। थोड़ी देर बस थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट 15 मिनट, उसके बाद देखना आपकी स्पीड क्या होगी इनको कैलकुलेट करने की। देखिए नेक्स्ट आपके पास में ये नोट कर लिया होगा, साथ साथ आप नोट करते रहना। मैं सारी वैल्यूज आपको यहीं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामने आपके वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं करूँगा और सारी वैल्यूज यहाँ से रब करूँगा, फिर नेक्स्ट वैल्यूज लिखता चला जाऊँगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास में नेक्स्ट है आपके पास में, हम फ्रैक्शन पे चलते हैं अब 2/3 पे, ठीक है। थोड़ी अच्छी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2/3 कैलकुलेट हमें करना है, तो आपको करना क्या है,
ठीक है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपको, कैसे पता चलेगा? आपको सबसे पहले ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को नोट करना है, क्या है नीचे 3 आ रहा है। अब आपको यहाँ नीचे अगर 3 आ रहा है तो 1/3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/3 आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब 1/3 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 33 1/3 और 33.33%, दोनों वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो किसी भी वैल्यू में आ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी। तो यहाँ लिख लेता हूँ 33 1/3% इक्वल्स टू 33.33%, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि मैं 1/3 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 2/3 बन जाए। 1/3 में मैंने आपसे क्या पूछा कि कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या बन जाए, 2/3। आप कहोगे सर 2 का तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, आप कहोगे कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके उसमें 2/3 बन जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे एक बात समझ में आती है, वो क्या कि डेसिमल में मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल काम है। कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये 66.66 बनेगा, 2 से 3 6, 2 से 3 6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो 66.66 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें 2/3 की डेसिमल वैल्यू परसेंटेज में पता चल गई है, 66.66 आ रही है। बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करें? तो दो मेथड है, एक तो इसका बेसिक मेथड है कि पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 हो जाएगा आपके उसमें। 100/3% को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200/3 बन जाएगा आपके उसमें। अब 200/3 बनेगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 2/3 हो जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड। मैंने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट किया, +1 किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बना 200/3। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आपके पास में इसको। ठीक है, 200/3 बना, 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे आपके पास में, तो ये 6 पे 18, फिर 20, 6 से 18 2 आपके पास में, तो ये कितना बन रहा है, 66 2/3 बन रहा है। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है, बट हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा दो जगह मल्टीप्लाई होता है। एक तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 66 और एक ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2/3%, ऐसे इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? हमेशा किसी मिक्स फ्रैक्शन में अगर किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो दो जगह मल्टीप्लाई होता है, एक तो ये आगे जो लिखा है नंबर इसमें, और एक इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 33 इंटू 2 कर दिया 66 आ गया, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3%, ये बन जाएगा। अब बताइए क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतना समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये शॉर्टकट कैसे, मतलब ये कैसे दो जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका रीजन क्या है? तो देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 24 और इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 24/5 निकालना था, मैंने 24 को 5 से डिवाइड किया। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, और ये यहाँ पे आप बाद में भी नोट कर सकते हो, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना, ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। 5 से 4 पे जाएगा 20, नीचे 4 आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, 4:4/5 कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ध्यान से सुनो। क्वोशंट से स्टार्ट करते हैं, ये क्वोशंट है आपके उसमें 4, यहाँ आपके पास में रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर आता है और डिवाइड में 5 आता है, तो 4:4/5 कुछ ऐसे लिखा जाता है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वोशंट से स्टार्ट करते हैं 4, देन रिमाइंडर आएगा 4, देन आपके उसमें डिवाइडर 5 आपके उसमें 4:4/5 ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और इसको वापस से सॉल्व कैसे करते हैं? वापस से सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को लिखने का तरीका है, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, ये मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में जो भी मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी उसमें ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो 4 × 5 20, 20 को +4 कर दो, आपके पास में कितना हो जाएगा 24, ये हो गया अपॉन में 5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
क्या 4:4/5 को मैं 4+4/5 लिख सकता हूँ क्या? आप में से आधे बच्चे इसमें गलती करेंगे, ठीक है, आप में से आधे बच्चे ये कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करके देखो एक बारी। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने एलसीएम लिया 5 4 जा 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके उसमें 24/5 हो जाएगा। इसका मतलब जब इसको सॉल्व किया तब भी 24/5 आ रहा, इसे सॉल्व किया 24/5 आ रहा। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे आपके पास में कि जो सर इसको ऐसे लिखो या आपके पास में 4+4/5 ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं। ये दोनों क्या है आपके पास में इक्वल वैल्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो वैल्यूज़ ऐसे हैं a + b और इसमें एक कांस्टेंट नंबर x का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? एक मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा तो ये ax बनेगा, एक बार मल्टीप्लाई b के साथ होगा प्लस bx बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ax + bx। सेम यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा? एक मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया 8 और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया प्लस 8/5। अब कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 8:8/5 बन जाएगा? कितने बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में 8:8/5 मिल जाएगा? और एग्जामिनर भी ऐसा करता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू आ रही होती है तो वो ए या बी ऑप्शन के अंदर में कुछ ऐसी वैल्यू दे देता है, वो दे सकता है आपके पास में। बट ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन जो है ये रॉन्ग है। इसका रीज़न क्या है वो ध्यान से समझो, ये रॉन्ग फॉर्मेशन क्यों है और इसको राइट कैसे लिख सकते हैं आपके पास में। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, हमने ये भी देख लिया कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जगह होगा, एक यहाँ पे होगा, ये होगा। इसका रीज़न क्या है? वो ये है कि बीच में प्लस का साइन होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ये हमें समझ में आ गया। लेकिन ये रॉन्ग फॉर्मेशन कैसे है और इसको राइट कैसे किया जाए आपके पास में? रॉन्ग फॉर्मेशन का रीज़न ये है कि मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन के केस में। ये बात मेरी ध्यान रखना आप लोग। क्यों ऐसा क्यों सर? रीज़न है इसका रीज़न ये है कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं? यहाँ से, ये क्वोशिएंट आया, देन आया रिमाइंडर आता है यहाँ न्यूमरेटर में और डिवाइजर आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब ध्यान से सुनो, अगर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो किसकी है? रिमाइंडर की है, वो रिमाइंडर की है। रिमाइंडर जो है वो कभी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या? रिमाइंडर जो है वो कभी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। अगर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये बड़ा आ जाता है तो हम 5 से एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो इसीलिए ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता और न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, वो एक ही बात है। इसलिए ये रॉन्ग फॉर्मेशन में आता है। रॉन्ग को राइट कैसे किया जाए? तो अभी मैंने बता ही दिया कि अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाता है तो डिवाइजर से फिर से एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग क्या करोगे इसको सही करने के लिए? ये तो रॉन्ग फॉर्मेशन है इसके लिए क्या करोगे? 8 को, रिमाइंडर को डिवाइजर से एक बार फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी मैं आपको ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मन में होना चाहिए आपके उसमें। 5 1 जा 5 कितना आएगा? 3। तो वैल्यू कितनी आएगी? +1 3/5। अब आपके पास में न्यूमरेटर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, आपके पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड करो। डायरेक्ट ऐड किया 9 3/5 आपके पास में, ये मेरी जो है राइट फॉर्मेशन हो जाएगी 9 3/5। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे, ठीक है। उसके बाद में इसको इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दूसरा कि अगर इसमें कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जगह मल्टीप्लाई करेंगे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। वो समझ में आ गया आप लोगों को? फिर बनती है रॉन्ग फॉर्मेशन। रॉन्ग कैसे है? कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूमरेटर में आता है रिमाइंडर और रिमाइंडर डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर आ रहा है तो रॉन्ग फॉर्मेशन है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास में इसको राइट कैसे करेंगे? जो रिमाइंडर है उसको डिनोमिनेटर से मतलब डिवाइजर से एक बार फिर से डिवाइड कर दो और यहाँ पे ऐसे लिख लो और सॉल्व कर दो। तो 9 3/5 इसकी राइट फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो ये गलतियां मत करना, ये मिक्स फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ठीक है। ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स को या फिर पीजी किए हुए स्टूडेंट्स को, जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर जाते हैं तो ये समझा जाता है कि उन बच्चों को ये बातें प्रॉब्लम जो है पता होंगी। और ऑब्वियसली बात है कि पता भी होनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ छोड़े हुए एक टाइम हो चुका होता है, ठीक है।
तो वो चीज़ें ये भूल जाते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे रॉन्ग फॉर्मेशन, कैसे राइट फॉर्मेशन करनी है। अब इससे जीरो लेवल कुछ नहीं हो सकता है आपके पास में, ठीक है, कि मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज भी यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पास में नेक्स्ट। फिर से हम हमारे पार्ट पे आते हैं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये राइट फॉर्मेशन है और हम सीख गए कि अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करना है, उसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और वैल्यूज देखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि 2/5 की वैल्यू क्या होगी, 2/5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर अब तो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब हमें 1/5 याद होना चाहिए, और 1/5 होता है 20%, हमारे सामने लिखा है, अब हमें याद भी हो गया। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 40%, 40% हो जाएगा। नेक्स्ट 3/5 बताओ। अगेन डिनोमिनेटर में सर 5 है, मतलब 1/5 हमें याद होना चाहिए, 1/5 होता है 20%, 1/5 से जाना कहाँ है? 3/5 पे, तो 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5, सेम 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपके उसमें? 60% हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 4/5 बताइए, तो 4/5 अगेन 1/5 की वैल्यू 20% है, 1/5 से 4/5 पे जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम 20 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आ रही होगी आपके उसमें? 80% आ रही होगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही होगी आपके पास? 80% इसकी वैल्यू आ रही होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो एक वैल्यू और आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे ना। अगेन अब सब लोग पेन रख दो, खुद से वैल्यू अपने माइंड में कैलकुलेट करो। 3/4 के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, आपको 1/4 याद होना चाहिए। 1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को, तो 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास में? 75% आ जाएगा। क्या इतनी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हैं? क्या यहाँ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता, और इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता है आपके पास में। मैंने एक एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में कुछ और वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा इस सारी वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास में देखो, नेक्स्ट है आपके पास कुछ और वैल्यू लिखते हैं। जैसे एक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 5/6, ठीक है। पहले आप इस वैल्यू को खुद से कैलकुलेट करोगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखोगे। पहले आप खुद से कैलकुलेट करोगे। 5/6, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1/6 आ रहा है, ठीक है। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16, 2/3% होती है सर, और डेसिमल वैल्यू 16.66% आती है। 1/6 से ये किस पे आ रहा है? 5/6 पे आ रहा है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी आप सर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 16 पॉइंट, एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 या 30, ये 33, फिर 16 से 5 80 आएगा, 16 5 से 80, और प्लस 3 करोगे तो 83 पॉइंट बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे 83.30 नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं 83.33% आपके पास। क्यों ऐसा? क्यों सर? रीजन ये है कि ये पॉइंट के बाद में जो 6 है ना, ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। अभी जैसे यहाँ पे ये 6 था तो यहाँ 0 बन रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे 6 एक और 6 लगा देंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। एक और 6 आते ही यहाँ 3 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। तो इसको हम क्या अज्यूम करते हैं? इसको हम कैसे लिखते हैं? 83.33% लिखते हैं, कुछ ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। इसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, चलो इतना समझ में आया। नेक्स्ट है, इसको 5 को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। 16 की जगह मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ऊपर 2 की जगह मल्टीप्लाई होगा। 16 5 जा कितना हो जाएगा आपके उसमें? 80 हो जाएगा, और 5 2 जा आपके उसमें कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। लेकिन कितने बच्चे देखते ये बता देंगे कि सर ये तो रॉन्ग फॉर्मेशन है, ये तो रॉन्ग फॉर्मेशन है, ये राइट फॉर्मेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। फिर क्या करें आपके उसमें? कुछ नहीं सर, बड़ा सिंपल सा काम है। करना सिर्फ इतना है कि 10 को 3 से फिर से डिवाइड कर दो। अच्छा कैसे डिवाइड करेंगे? अब लिख के नहीं करेंगे। 10 को 3 से डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9, तो नीचे 1 आएगा, 3 1 3 आपके पास में, तो 3 1 3% हो जाएगा ये आपके उसमें, और इसको ऐड करके लिखेंगे 83 1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई?
नेक्स्ट देखिए, एक और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, उसके बाद से आप सारी वैल्यूज ये बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इसकी एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या है वो, 4/7 देख लेते हैं। चलो, अब आप कहोगे सर नीचे 7 है, 1/7 हमें याद होना चाहिए, 14 2/7% एंड 14.28% आपके पास में, 14.28%। क्लियर है इतना? तो अब 14.28 मल्टीप्लाई कितने से करोगे यहाँ पे आपके पास में, सर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये 4 से 8, 4 दूनी 8 और 3 आपके उसमें, और यहाँ पे 14 से 56 और एक कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा आपके पास में, 57.12% हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से 4 का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ कर दो, एक बार यहाँ कर दो, तो ये बनेगा 56 और ये बनेगा 4 2 8/7 आपके पास में। आप कहोगे सर फिर से रॉन्ग फॉर्मेशन है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 56 प्लस 8 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, ठीक है, नीचे भी कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 8 - 7 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/7। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 8 को 7 से डिवाइड किया, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए आपके पास में, ठीक है, ऐसे किया है। तो कैसे लिखा, 1/7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 1/7%। जितना जल्दी आप इसको ऐसे कैलकुलेट करना सीखोगे अपने माइंड में, उतना आप अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। तो माइंड में कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो कुछ हम दो वैल्यू के बारे में और बात कर लेते हैं। अब आप जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो सारी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास में फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में बहुत आराम से, लेकिन कुछ दो वैल्यू के बारे में मुझे बात करनी है जिनको आप इजीली पहचान सको, ठीक है, जिनको आप इजीली पहचान सको। देखो ध्यान से सुनो, देखिए नेक्स्ट है आपके पास में, हम बात करते हैं 2/9, किसकी बात करते हैं 2/9 की। आप कहोगे सर 1/9 याद होना चाहिए, 1/9 कितना है 11, 1/9% है और डेसिमल में 11.11% है। सर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, अब आप आगे से बता रहे हो मुझे ये चीज़ें, ये 22 2/9% और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई 22.22%। सर 4/9 बताना, कुछ नहीं है, 44 4/9% और 44.44%। 5/9 बताना सर, 55 5/9% एंड 55.55%। कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हो, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेसिमल वैल्यू को ध्यान से देखो, जिस डेसिमल वैल्यू परसेंटेज के अंदर में चारों डिजिट अगर सेम आ रही हो ना, तो समझ जाना कि वो 1/9 का मल्टीपल है, वो 1/9 का मल्टीपल है। सेम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में देखो, यहाँ 44 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 55 है, यहाँ 5 है, यहाँ 22 है, यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में अगर मान लो 7/9 कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 77 7/9% और यहाँ भी 77.77%। चारों डिजिट जिस डेसिमल परसेंटेज में सेम आ जाए तो आप समझ जाना कि वो 1/9 का मल्टीपल चल रहा है, वो 1/9 का मल्टीपल चल रहा है। क्या इतनी बात आप सबको याद रहेगी? कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? है ना, कोई इशू नहीं है। चारों डिजिट आपके उसमें डेसिमल में सेम आ रही है तो वो 1/9 का मल्टीपल है। एक वैल्यू हो रहा है, ऐसे ही देखते हैं, उसमें भी कुछ पैटर्न बनता है। देखिए नेक्स्ट है आपके पास में 2/11 की वैल्यू बता दो मुझे, तो आप कहोगे सर 1/11 याद होना चाहिए, और 1/11 9 1/11% होता है और यहाँ पे 9.09% होता है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 18.18% और यहाँ पे 18 2/11%, ठीक है, 18 2/11। नेक्स्ट है आपके उसमें 3/11 बता दो सर, तो कितना हो जाएगा 27 3/11 और यहाँ पे 27.27%। 4/11 क्या हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 36 4/11% एंड 36.36%। 5/11 क्या हो जाएगा 45 5/11% और यहाँ पे 45.45%।
45%। अगर दो दो डिजिट सेम आ रही हो, दो दो डिजिट सेम आ रही हो किसी डेसिमल वैल्यू के अंदर में, तो याद रखना वो 1/11 का मल्टीपल है। ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, वो बहुत जगह ये वैल्यूज़ यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ आपने एक वैल्यू देखी हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, 55.55%, और मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी, 5/9 लिखी। मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी, 5/9 लिखी। क्या आपको कुछ समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्या अब आप लिख सकते हो? चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट और, ठीक है। उसके बाद में अब आपने अभी 5/9 लिखना सीख लिया, अभी इस 4 को भी देख लेंगे आपके पास में, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना। और अगर ये सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास में होमवर्क का है, वो है फ्रैक्शन से परसेंटेज। आपको घर पे ये सारी वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करके देखनी है, ये सारी वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करके देखनी है, और बहुत आराम से सारी वैल्यूज अब कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जाना करना क्या है, एक बार तो जिस मेथड से मैंने आप लोगों को समझाया है ना कि कंप्लीट की 1/3 लिखा ऊपर, क्योंकि आपको तब सारी वैल्यूज एक बार याद भी तो करनी है, तो 2 बार आपको इसको लिखना है, 2 बार आपको कैलकुलेट करना है, तीसरी बार में आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो करना क्या है, इन सारी वैल्यूज में पहले जैसे बेसिक मेथड में मैं लिख रहा था ना कि ऊपर 1/2 या ऊपर 1/3 की वैल्यू, जैसे 2/3 कैलकुलेट करना है तो 1/3 लिख रहा था, इसकी वैल्यू ये होगी, ये होगी, फिर मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे थे, पूरा ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन आदत नहीं डालनी है, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि वैल्यू सारी याद हो जाए। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, पेन को रख देना है आपके पास में, और क्या करोगे, 2/3 कैलकुलेट करना है। नीचे 3 है सर, 1/3 याद होना चाहिए। 1/3 की वैल्यू 33 1/3 होती है और 33.33 होती है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फाइनल वैल्यू लिख लेंगे। ऐसे काम करना है, और ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। तो ये आदत आपको डालनी है, लेकिन पहले आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसलिए आपको ये 2 बार करना होगा ये होमवर्क। एक बार पेन से करना, एक बार विदाउट पेन से करना। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कि ऐसी परसेंटेज वैल्यू मुझे दे रखी हैं और उनको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन के अंदर में, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू मुझे गिवन है और उनको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ये बड़ा इजी है, ठीक है। यहीं पे फिर से मैं सारी वैल्यू सॉल्व करूंगा, आप लोग नोट करते चले जाओगे इन सबको, ठीक है। आप लोग अलग पेज में नोट करते हुए चले जाना, मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं बोर्ड पे, तो आपको देखने में परेशानी ना हो और आप बहुत आराम से सीख जाए। देखिए सबसे पहले मैं फिर से 0 पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके उसमें इजी वैल्यू लेता हूँ, 200%। अब याद है आप लोगों को, मुझे पता है 200% की वैल्यू, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अब क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को अपोजिट में याद रखना है। पहले हम फ्रैक्शन से परसेंटेज याद हो चुकी है, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। कि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे परसेंटेज वैल्यू पूछ दे और फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो चीज़ हमें देखनी है। क्लियर है? तो चलो देखो, 200% किसकी टेबल में आता है, कहोगे सर 100% की टेबल में आता है, 100 की टेबल में आता है। इसका फ्रैक्शन 1 है, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2। सेम अब 300%, सर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 400%, यहाँ आपके उसमें 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 800%, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर इसमें। 800%, ये तो हमें पहले ही याद हो गया था, क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इतना क्लियर है? चलो थोड़ा सा और वैल्यूज को देखते हैं, हटा दो इसको मैं। देखो नेक्स्ट देखिए आपके उसमें, नेक्स्ट है आपके पास में, अगर मान लो कुछ ऐसे लिखा है आपके पास, नेक्स्ट लिखा है 40%, और पूछ लेगा कि इसका फ्रैक्शन बता दो क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किसके टेबल में आ रहा है आपके पास में, ये किसकी टेबल में आ रहा है आपके पास में। तो आप ये कहोगे सर ये जो है ना आपके पास में 20 की टेबल में आता है 40, तो 20% की वैल्यू जो है ना वो कितनी होती है, 1/5। मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 60%, नेक्स्ट है 60%, 20 की टेबल में अगेन आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 पे मल्टीप्लाई, यहाँ भी सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 आ जाएगा। 80%, तो सर ये भी 20 की टेबल में आता है 4 पे आपके पास में, तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। क्या इतनी बातें मेरी क्लियर हैं आप लोगों को? क्या इतनी बात मेरी क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो अब आते हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी वैल्यू थी। चलो एक वैल्यू और पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। 75%, वैसे तो याद ही होगी आपके पास में, और नहीं याद है तो बता दो।
ठीक है, तो आप कहोगे सर 75%, 75% जो है ना वो 25 की टेबल में आता है, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75 बनता है, 1/4 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी होगी 3/4। मुझे पता है, अब आप में से सारे बच्चे ये वैल्यू मेरे से पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है, वो भी विदाउट पेन। इतना मैं जानता हूँ, इतना आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्या मैं ये हटा दूँ? नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। देखिए अब आते हैं हम लोग कुछ डेसिमल वैल्यूज पे, हम आते हैं अब कुछ डेसिमल वैल्यूज पे, जैसे 66.66%, ठीक है। एक तो सर इसमें चारों डिजिट सेम है, तो ये 1/9 का मल्टीपल भी हो सकता है, हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई और मल्टीपल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक तो आप ये कह दोगे कि सर ये चारों डिजिट सेम है, अभी आपने बताया था कि 11.11 का मतलब ये 1/9 का मल्टीपल होगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/9, और इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से 2 पे और 3 से 3 पे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2/3 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई सोचना इसमें गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का? तो आप ये कहोगे सर हाँ हमें एक वैल्यू और दिखाई दे रही है ना, हमें एक वैल्यू और दिखाई दे रही है जिसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर देना तो वही सेम वैल्यू बन जाएगी, मतलब 66.66 बन जाएगी। क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? 33.33 भी दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट करेगा। 33.33%, इसकी वैल्यू होती है 1/3, कितने से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी आपके पास, मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास में 34.28%, इसको सॉल्व करना, ठीक है। 34.28%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ठीक है। आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू को देखना, डेसिमल के बाद की वैल्यू को देखना है 0.28, ठीक है। 0.28 आपके पास में डेसिमल के बाद की वैल्यू को देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का मल्टीपल बन नहीं रहा है, तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? तो देखो 34.28 है, तो आप डेसिमल के बाद की वैल्यू को देखो कितना आ रहा है, 0.28 आ रहा है, 0.28 आ रहा है। आपकी किस परसेंटेज वैल्यू में 0.28 आ रहा होगा? तो ये देखो यहाँ पे 14.28 आ रहा है। तो आप क्या करो, इसका एक पार्ट जो होगा ना वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 14.28% होगा। अब देखो 34.28 में से 14.28 हटाओ, ये डेसिमल की वैल्यू तो 0.80 हो जाएगी, 34 में से 14 को माइनस कर दिया, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास में? 20% हो जाएगा। अच्छा 20% का फ्रैक्शन कितना है? 20% का फ्रैक्शन तो सर बहुत अच्छे से हमें पता है 1/5 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में 14.28 का फ्रैक्शन कितना है? सर ये भी बहुत अच्छे से पता है 1/7 होगा, ठीक है। 14.28 की वैल्यू कितनी होगी? 1/7 होगी। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है, 35 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा? 12/35 आ जाएगा। क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने ये देखा कि यहाँ किसी का मल्टीपल नहीं बन रहा, मेरे पास में नहीं बन रहा है, तो उस केस के अंदर में बस छोटा सा काम करना है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को चेक कर लो। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, क्या प्रोसेस है? डेसिमल के बाद की वैल्यू को चेक किया, 0.28 हमारी टेबल में कहाँ आ रहा है? 14.28 आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दी कि इसका एक पार्ट 14.28 हो जाएगा। 28 में से 28 जीरो हो जाएगा, 34 में से 14 को माइनस कर दो, सेकंड पार्ट अपने आप पता चल जाएगा 20 आ जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि 34 में 14 में मैं कितना ऐड करूं कि 34 बन जाए? 20 ऐड कर दो, ठीक है, तो 34 बन जाएगा। अब 20% का फ्रैक्शन 1/5, 14.28 का 1/7, एलसीएम लो, सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 34.28 की 12.35%। अगर हम इसे बेसिक से सॉल्व करने बैठे ना तो बहुत टाइम लगेगा। अब देख रहे हो कितना ईजिली हो गया। चलिए एक और वैल्यू लिखते हैं आपके पास में, ठीक है। बहुत आराम से सीखो, समझ में आ जाएगा। इतने एग्जाम्पल है हमारे पास में कि आप लोग बहुत आराम से समझ जाओगे एक एक चीज़ें। नेक्स्ट है आपके पास
76.66%, 76.66% है आपके पास में, ठीक है, 76.66%, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद में 0.66 आ रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर 0.66 तो हमारे पास में 16.66 में आता है या फिर 6.66 में आता है। आपका होमवर्क ये है, आप इससे भी सॉल्व करोगे 1/6 की वैल्यू से भी, और आप 1/15 की वैल्यू लेके 6.6 लेके भी सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक और वैल्यू से कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी अभी एक वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, याद है आप लोगों को, 66.66% की। देखो इसमें से 66.66 माइनस करोगे तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा आपके उसमें, 10% आ जाएगा, दूसरा पार्ट 10% आ जाएगा। तो 10% प्लस 66.66%, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, प्लस 66 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30, यहाँ पे 3, और ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना आएगा 23/30 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बताइए, क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है? मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लिया होगा आई थिंक सबने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 87.5%, 87.5%। देखो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी नंबर को देख के कैसे कैसे सोच सकते हो, कितने मेथड हो सकते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के। सबसे पहले आ रहा है 87.5%, ठीक है, 87.5%। सबसे पहले 0.5 किस में आता है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा 12.5, ठीक है, 1/8 की वैल्यू में 12.5 आ रहा है। आप कहोगे सर इसका एक पार्ट तो हो गया 12.5%, बहुत अच्छी बात है, प्लस 87 में से 12 को माइनस किया तो दूसरा पार्ट हो गया 75, और 75 अभी हम इतनी बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि याद ही हो गया 3/4% फ्रैक्शन होगा, और ये 1/8 होगा। एलसीएम लिया तो 8, 4 दूनी 8, 2 से 3 6, प्लस 1 कितना आया, 7/8 आ गया। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इसमें? देखो और क्या मेथड हो सकता है, ये 100 के भी बहुत पास में, और मैं अगर 100 में से माइनस करता हूँ ना 12.5 को, तब भी आपके उसमें 87.5 आता है। अब इसका फ्रैक्शन 1 है, इसका फ्रैक्शन जो है हमारी टेबल में 1/8 है। अब 8 1 जा 8 माइनस 1 करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 7/8। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7/8 आ रही है। और क्या मेथड हो सकता है सर? देखो ऐसे भी सोच सकते हैं। अभी हमने ये देखा, मैं ये हटा रहा हूँ आपके पास में, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा कि हमें 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना था, यहाँ 0.5 है ना, तो 0.5 हमारी टेबल में 12.5 में आता है, ये रहा, और ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आपके उसमें, ये परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है, ये 1/8 की वैल्यू में, ठीक है। ये सारी परसेंटेज वैल्यू ली है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू ली है। क्लियर? अब आपके पास में मैंने देखा 0.5 किस में आ रहा है हमारी टेबल में, 12.5 में आता है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। मुझे एक बात बताओ, अभी डेसिमल को छोड़ दो, 12 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, और 12 की टेबल में या तो आए 87 या 87 से जस्ट छोटा नंबर आए। अगर 87 नहीं आ रहा हो तो 87 से जस्ट छोटा नंबर आए। अब 12 की टेबल में 87 नहीं आता है, बट इससे जस्ट छोटा नंबर आता है जो 12 की टेबल में वो 87 से, वो आता है 84। 12 7 जा आपके पास में कितने पे आता है, 7 पे। एक काम करो, 12.5 को कंप्लीट 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 से 5 35, 35, 12 7 जा 84, प्लस 3 कैरी था आपके उसमें तो 87.5 बन जाएगा। सेम 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7/8। आप देख रहे हो किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हो सकते हैं, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के आप कितने मेथड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 43.33%। अब देखो 33.33 से सॉल्व कर लो, 3.33 से सॉल्व कर लो, देखो ये रहा 3.33, ये रहा 33.33, ठीक है। आप जिससे चाहो सॉल्व कर लो। आप ट्राई करना 1 आपके पास में 30 की वैल्यू से सॉल्व करने का, मैं 1/3 से कैलकुलेट कर देता हूँ। 33.33%, ठीक है, प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 10%, ये 1/10 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 30,
ये बनेगा 3, ये बनेगा 10, 13/30, 13/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्लियर है इतना? नेक्स्ट, अब देखो कुछ और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में 28.56 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा? 28.56% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो डेसिमल के बाद में 0.56 आ रहा है और हमारी टेबल में कहीं भी 0.56 नहीं है। इसका मतलब ये किसी ना किसी वैल्यू से बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम अब ट्राई करेंगे कि ये किसी वैल्यू से बनाया जा सकता है क्या आपके पास में। तो हम देखेंगे, देखो थोड़ा टेबल आपको याद होना जरूरी है। हम देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 0.28 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, 0.28 आ रहा है, और 0.28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 बनता है। तो इसका मतलब 14.28 की वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू 1/7 की है। अगर देखो 2 से 28 इंटू 2 56 हो जाएगा, और 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 2/7 बनेगा। ये भी कितना बन जाएगा आपके पास में, 2/7 बन जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये भी कितना बन जाएगा आपके उसमें, 2/7 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ, कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ कि पहले हमने बहुत बेसिक वैल्यू कैलकुलेट की, फिर वो डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट की जिनके डेसिमल पार्ट हमें चेक करना था। अब अगर डेसिमल पार्ट ना आपके उसमें मिल रहा हो तब क्या करेंगे? नेक्स्ट वैल्यू है 18.75%, 18.75% आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके उसमें 18.75%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो आपको बस टेबल में इतना देखना है कि 0.75 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आपके उसमें, ये याद होना चाहिए। देखना क्या है, याद करनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज आपके उसमें, और बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, 0.75 हम नहीं बन रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि 0.75 क्या किसी वैल्यू से बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। डेसिमल के बाद में यहाँ पे 0.25 आ रहा है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही 0.75 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 6.25 जो है ना, जिसकी वैल्यू 1/16 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कितना बन जाएगा आपके पास में, 3/16 बन जाएगा। अब ऐसे ही एक वैल्यू और लिखता हूं मैं आपके पास में, 43.75%, 43.75%। कैसे बनाएंगे आपके पास में 43.75%? 0.75 नहीं बनता, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि 0.75 किसी ना किसी वैल्यू के पॉइंट जो डेसिमल के बाद की वैल्यू उनसे मल्टीपल में बन जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से बन रहा था, तो ये बन रहा है 18.75 जिसकी वैल्यू 3/16 है। तो एक काम करो, इसका एक पार्ट तो ले लो 18.75%। ठीक है, और एक पार्ट जो है वो आपके पास में क्या ले लेंगे, आपके पास में 43 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है और 18.75 की वैल्यू 3/16 होती है। 16 यहाँ पे आपके उसमें ये आ जाएगा, 4 + 3, आंसर कितना आ जाएगा, 7/16 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या ये चीज़ समझ में आया, या इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? 7/16 हो जाएगा। डन? ठीक है, तो कर लोगे आराम से। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रखे हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको होमवर्क में ही सॉल्व करनी है। एक वैल्यू और मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 57.27। यहाँ तक मैंने कैलकुलेट कर दी है, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। 57.27 को और देख लेते हैं। ठीक है, 57.27 को और देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं आपके पास में, मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ। %57.27% आपके पास में। ठीक है, 57.27 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, 0.27 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 0.27 बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनेगा आपके पास में? तो मुझे एक वैल्यू डेसिमल के बाद में 09 दिखाई दे रहा है और 3 से मल्टीप्लाई
करने के बाद डेसिमल के पीछे 27 बनता है, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 27.27%। और अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा। अब 57 में से 27 को माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास में, 30 आ रहा है, ठीक है, 30% आ रहा है आपके पास में, 30% आ रहा है, क्लियर है इतना। अब यहां से क्या करना है, 30 का फ्रैक्शन लिखना है 1/3, ठीक है, 30 का फ्रैक्शन आपके पास में, सॉरी 1/3 नहीं, 1/3 नहीं होगा, 3/10 होगा, गलत लिख दिया था मैंने, 3/10, 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, ये कितना बनेगा आपके पास में 110, ठीक है, यहाँ से 33, और यहाँ से आपके पास में 11 से 10 बनेगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 63/110। अब देखो मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे ना स्टार्टिंग में, अब देखो आप कितने इजी बता पाओगे उन लोगों। 455.55%, मैं एक काम करता हूँ, 455.55% को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, एक तो 400 हो जाएगा, देखो अब आप भी कैसे लिखते हो इसको, और एक हो जाएगा 55.55%। ये वैल्यू मुझे याद हो गई है, 5/9 में होगा, क्योंकि सर चारों डिजिट सेम आ रही है, आपने बताया था 1/9 के मल्टीपल में है, और उसकी वैल्यू 11.11 होती है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 55.55 बनेगा, तो ये 5/9 है। और 40% आपके पास में अगर करोगे तो 400% का फ्रैक्शन कितना होगा, सबको याद है 4। अब सॉल्व कर लो, आपके पास में 9 से 4 36, और 5 कितना होगा, 40/9 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, है ना इजी। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए आपके पास में, नेक्स्ट देखिए आपके पास में, तो अब ये सारी वैल्यूज आपकी होमवर्क हो गई हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट, नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट, यही सॉल्व कर लेते हैं, अब सारी वैल्यूज आपको याद हो गई हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, 106.2/3%, बट आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। इसको क्या करना है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर ऐड करूंगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, उसमें परसेंटेज होगा, परसेंटेज हटा के नीचे 100 से डिवाइड करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, इतना लेंथी हो जाएगा। बट डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। देखो एक 100 का जो मल्टीपल होता है ना, उसका फ्रैक्शन बताना इजी है। कैसे सर, 100% का फ्रैक्शन 1 है, 200 का 2 हो जाएगा, 300 का 3 हो जाएगा, 400 का 4 हो जाएगा, 500 का 5 हो जाएगा, 600 का 6 हो जाएगा। ऐसे ही 100% और दूसरा पार्ट इसका जो बनेगा वो 62/3% बनेगा। 100% का फ्रैक्शन होता है 1, एंड 62/3 का फ्रैक्शन होता है आपके पास में 1/15। 15 1 जा 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16/1 आ जाएगा। ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतना। सेकंड चलो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी मैंने होमवर्क दिया था ना पीछे आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 366 2/3%। अब इसमें से आप कहोगे सर इसको एक तो 300% में कर लो और दूसरा 66 2/3। अब दोनों वैल्यूज तो आपको याद है, इसका फ्रैक्शन हमने बहुत बार कैलकुलेट कर लिया, 2/3 होता है और इसकी वैल्यू 3 होती है, तो 3 3 9 और 2 11, 11 क्या हो जाएगी आपके उसमें 3 हो जाएगी, 11/3 हो जाएगी। ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। चलो एक और वैल्यू मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, एक और वैल्यू मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा, ये वैल्यू हटा दी मैंने। ठीक है, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं। 457 1/7%। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा यहाँ पे, 400% 57 1/7%। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इसका फ्रैक्शन आप सबको पता है 4 होगा, लेकिन 57 1/7 अगर दे रखा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। 57 1/7 अगर हमें दे रखा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, यहाँ सीखते हैं। ठीक है, (57 1/7%). देखो मिक्स फ्रैक्शन दे दे और परसेंटेज वैल्यू में दे रखा है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको देखना है नीचे 7, आपको क्या देखना है, नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो,
जैसे ही आपने नीचे देखा 7, तो किस वैल्यू में आपका नीचे 7 आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है 14 2/7। इसका मतलब आपको, अच्छा एक वैल्यू और भी है भाई, एक वैल्यू और भी है। कौन सी वैल्यू है जिसमें 7 आ रहा है? कोई बता सकता है? देखो यहाँ से आप लोगों को इसको इससे कैलकुलेट करना है, आप लोग इससे कैलकुलेट करोगे सेम मेथड से आपके पास में, ठीक है। देखिए जितना नंबर्स के साथ खेलोगे ना उतना समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब मैंने लिखा 14 2/7%, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल है? 1/7। आपको मिक्स फ्रैक्शन को भूल जाना है, आपको बस 14 की टेबल पढ़नी है और 57 या 57 से जस्ट छोटी वैल्यू पे जाना। या तो 14 की टेबल में 57 आता हो, नहीं आ रहा तो उससे जस्ट छोटी वैल्यू देख लो। तो जस्ट छोटी वैल्यू देखोगे 14 4 जा 56 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 56, ये 8 और ये बाय 7% बन गया। ये 56 प्लस 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1/7, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, तो ये बन जाएगा 57 1/7%, ये वैल्यू बन जाएगी। कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 4 से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/7 आ जाएगा। चलो एक वैल्यू और कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 66 2/3 लिख लो। नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब कि आपको एक ऐसी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए जिसमें नीचे 3 आ रहा हो। 33 1/3%। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसकी वैल्यू 1/3 होती है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने 57 1/7 कैलकुलेट कर लिया, 4/7 आता है। 7 एलसीएम लिया, ये कितना होगा? चलो यार डायरेक्ट लिखो ना, ऐसा क्यों करना है हमें? 7 से 4 28 और 4 32, 32/7, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। तो अब आपको बाकी जो वैल्यूज बची हैं, मैंने 3 वैल्यू कैलकुलेट कर दी हैं, ये वैल्यू 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ आपके पास में ना, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ये सारे आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। और कैसे इसको कैलकुलेट किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब डिपेंड करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है, कितनी प्रैक्टिस आप लोग करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। मैथ्स और रीजनिंग, क्वांट्स एंड रीजनिंग आपके पास में जो है ना, दोनों प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतना जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाओगे। एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। इतनी चीज़ क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिया है यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, इसका लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट क्या है? 12/7। अभी सर आपने तो फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना बता दिया था, इसमें क्या रह गया? ये तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, नीचे आपने 7 बताया था, मतलब हमें 1/7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और 1/7 की वैल्यू तो हमें याद है 14 2/7% होती है, प्लस नहीं, इक्वल 14.28% होती है, हमें तो याद है। अब 12/7 कैलकुलेट करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 से मल्टीप्लाई करना है, चलो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे थोड़ा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे बड़े नंबर्स आ रहे हैं 38 की टेबल पढ़ना, 23 37 की टेबल पढ़ना फिर से डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको कैसे इजी करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, आपको बस इतना सा करना है कि आपको बस इतना सा काम करना है, 7 की टेबल पढ़ लो पहले आप, और 12 से एक जस्ट बड़ा नंबर और एक जस्ट छोटा नंबर देख लो। 7 की टेबल में 12 से जस्ट एक बड़ा नंबर और 12 से जस्ट एक छोटा नंबर, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और ये छोटा होगा, और 7 2 जा 14 ये बड़ा हो जाएगा। 7 2 जा 14 आपके पास में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर लें सर, बड़ा या छोटा? तो जो ज़्यादा क्लोज में आ रहा हो ना उसे ले लो। मैंने क्या किया, 12 7 की टेबल पड़ी, एक छोटा नंबर 7 1 जा 7 तो डिफरेंस आ रहा है 5 का, और 7 2 जा 14 डिफरेंस आ रहा है 2 का। जिसमें ये डिफरेंस कम आ रहा हो ना वही नंबर ले लो। तो 2 में ये आ रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, अच्छा एक चीज़ और, ये बड़ा है ना 14 इससे, ये माइनस है तो माइनस का 2 आ रहा है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 2 माइनस का 2/7, 2 माइनस का 2/7। देखो 2 की परसेंटेज वैल्यू 200%, माइनस देखो 1/7 होता है 14.28,
ठीक है, 1/7 होता है 14.28, 2/7 कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बनेगा 28.56, और 28.56 इसमें से माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आराम से कर लोगे, और ये आपके लिए ही मैं छोड़ रहा हूँ कि आप ही कैलकुलेट करोगे। 28.56 इसमें से बहुत आराम से आप माइनस कर लोगे, ये आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन सर अगर एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए, ठीक है, एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर पूछ लिया जाए, तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई अब यहाँ पे करो, ये कितना आएगा 28, 2 2 जा 4 और बाय 7%। अब माइनस करना है। सर माइनस करने में आप तो कह रहे हो कि ये कैलकुलेशन में तो हम बहुत आराम से और बहुत इजीली कर लेंगे, इससे तो 12 की टेबल पढ़ना इजी था, है ना। अब माइनस करने के लिए तो बेसिक मेथड ये था कि पहले इसको सॉल्व करो, फिर ऐड करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसका एलसीएम लो, फिर इसमें से माइनस करो, और फिर जब आंसर आ जाए तो उसको फिर से डिवाइड करो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से सुनो, इस नंबर को ध्यान से देखना। 28 4/7%, ये जो है ना 28 से बड़ी वैल्यू है, 28 4/7 28 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, और इससे नेक्स्ट जो बड़ा इंटीजर है ना वो क्या हो जाएगा 29। आपको तो बस ये करना है कि 28 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा 29 होगा, और 200 में से 29 को माइनस कर दो तो 171 आएगा। ये क्या है 7 है, इसको एज इट इज डिनोमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज, देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ये 7 एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, और 7 में से 4 को माइनस कर देना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। है ना इजी, नहीं एलसीएम लेना पड़ा, नहीं वापस से डिवाइड करना पड़ा, है ना इजी, क्लियर है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया अभी और आगे वैल्यूज हैं, मैं ये चारों वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये मेथड कैसे क्या हो रहा है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट 37/12, करना क्या है 12 की टेबल पढ़नी है, एक जस्ट छोटा नंबर देखना और एक बड़ा नंबर। अब हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, अब हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे। सर 12 जो आपके उसमें 3 पे 36 आता है और 4 पे 48 आता है बड़े में, तो छोटा जो है ना 36 वो इसके सबसे क्लोज है, तो देखो 3 पे गया 36, 37 से छोटा नंबर है, और 36 को अगर 37 बनाना है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा 1, तो प्लस 1/12। 3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 300%, और 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके उसमें, मैं मिक्स फ्रैक्शन को ही सॉल्व करूंगा, यही आपको समझना है, बाकी आप डेसिमल ऐड कर सकते हो। अब इसको ऐड करना है, ऐड के लिए कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है आपके उसमें, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 308 1/3%, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 23/12, चलो इसको सॉल्व करते हैं, बड़े मजे आएंगे इसको सॉल्व करने में। 12 की टेबल पढ़ना है, एक छोटा नंबर 12 1 जा 12 छोटा है, डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है, 12 2 जा 24 डिफरेंस 1 का आ रहा है, जो सबसे क्लोज है वही लेना है, तो हमने बड़ा वाला चूज किया यहाँ पे 12 2 जा 24 बड़ा नंबर है 23 से, वापस अगर 23 बनाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन 1/12, ये कितना होगा 200%, माइनस ये 8 1/3%, 8 1/3% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 1/3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है 9 होता है, 200 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा 191। यहाँ पे देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 3 को एज इट इज नीचे लिखना है, कुछ भी नहीं चेंज करना, 3 में से 1 को माइनस कर दो 2%, 191 2/3% हो जाएगा। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो लास्ट एक वैल्यू और देख लेते हैं 38/13, 38/13, 13 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 13 2 पे आपके उसमें कितना होगा 26 हो जाएगा, 3 पे कितना होगा 39, 39 ज़्यादा क्लोज है तो 3, अब 39 इससे बड़ा है, 39 को वापस अगर 38 लाना है तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस कितना 1 का माइनस बाय 13, 3 की वैल्यू कितनी होती है 300% होती है सर, और माइनस 1/13 की वैल्यू 7 9/13% होती है। अब माइनस कैसे करेंगे 7 9/13 का जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, एक जस्ट बड़ी इंटीजर वैल्यू 8 होगी आपके पास में, 8 इसमें से माइनस कर दो तो ये 292% बनेगा।
अपॉन में 13 को चेंज नहीं करना है, एज इट इज, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो गया, 13 को एज इट इज, इसका काम हो गया, 13 में से 9 को माइनस कर दो 4, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 292, 4/13%। ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, और माइनस अब आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक पार्ट है। क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर में। सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज की डेफिनेशन को पढ़ा, परसेंटेज होता क्या है आपके पास में। परसेंटेज से फिर हम फ्रैक्शन कैसे जाते हैं कि परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे सर, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर परसेंट से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना था, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक था, लेकिन बेसिक से हमने देखा कि ये वाले क्वेश्चन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब खुद से ट्राई कर लेना, बता दोगे आप सारी वैल्यूज इनको ऐसे ही, ठीक है। अब आपके पास में इन वैल्यू के लिए हमने कुछ बेसिक वैल्यूज देखे, और आज हमने ये देखा कि परसेंटेज जो हमें बहुत पहले से पता थी चीजें, ठीक है, हम बहुत पहले से जानते हैं, 5th 6th क्लास से हम चीज़ों को यूज़ करते भी आ रहे हैं, बट समझ में आया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होता है आपके पास में, किसको कंप्लीट माना जाता है, पर फ्रैक्शन के अंदर में 1 को, और कंप्लीट परसेंटेज के अंदर में 100% को ज्यूम करते हैं, ठीक है। ये आपके पास में सारी टेबल थी। देन उसके बाद में फ्रैक्शन से ये मिक्स फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज की सारी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा, उसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मिक्स फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट आपके पास में ये वो कुछ वैल्यूज थी जो थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी आपके पास में ना, ये 4 वैल्यूज, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करना है, अब आपके पास में इनका होमवर्क कैसे होगा, जब आप वैल्यूज बना रहे होंगे ना डेसिमल वाली, वहां कुछ ऐसी बड़ी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, उनको आप अपने खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अब जो आज हमने पढ़ा है इनका यूज हम क्वेश्चन में करना सीखेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक पार्ट आज हमने सीखा है ना, ये आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चारों टॉपिक में सेम यूज होने वाला है, इसलिए इसमें एक पूरी क्लास आपके पास में ली गई है, ठीक है। जिस बच्चे को परसेंटेज का बेसिक समझ में आ गया ना, उसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो परसेंटेज अच्छे से कर लो, और रेशियो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर क्वांट में कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक।